अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इंतहाई अहम पहलू पर बात करनी है जिसकी सिर्फ पाकिस्तान के लिहाज से ही अहमियत नहीं है बल्कि इंटरनेशनली इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और सिर्फ आप एक ख़ास खित्ते की अगर बात करें तो नहीं, बल्कि आप अगर मजमूई तौर पर जो दुनिया की जो पावर रीशफलिंग है और ख़ास तौर पर जब आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें इस इवेंट की इस पहलू की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। तो बात करेंगे जो इंडिया और चाइना के दरमियान स्टैंड ऑफ बॉर्डर स्टैंड ऑफ और जो कशीदगी है कि फ़ौजें आमने सामने हुई हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और उसमें कशीदगी की खबरें मिली और इस पर बहुत सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई और इस तरह की भी इतलात आई कि जो चाइनीज़ फोर्सेस हैं उन्होंने इंडिया के कुछ एरिया के अंदर जाकर वहाँ पर जो इंडियन आर्मी है उसकी पिटाई की और फिर कुछ एरियाज़ पे कब्ज़े की भी वो ख़बरें आ रही हैं। लेकिन इस पे एक डेफिनेटली एक जज्बाती पहलू होता है और एक एग्जैजरेटेड डिस्कशन होती है। उससे हट के हम बात करेंगे कि ये जो ख़ित्ता है और ये जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है और उसमें फिर पाकिस्तान को भी अगर आप शामिल करते हैं तो इस खित्ते की जो जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो हिंदुस्तान है उसके हमसाया ममालिक कौन कौन से हैं और किस किस हमसाया मुल्क के साथ जो ताल्लुकात हैं इंडिया के वो कैसे हैं, और जब आप चाइना और इंडिया के जो कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो उसमें किस मुल्क की कितनी अहमियत है। अगर आप इंडिया के नक्शे पर गौर से देखें तो आपको जो ममालिक उसके मिलते हैं उसमें पाकिस्तान वो शुमाल जनूब में है। अगर आप नॉर्थ की बात करें तो उसमें चाइना, नेपाल, भूटान है, और फिर बांग्लादेश मशरिक़ में, और फिर अगर आप इसके साथ म्यांमार है, और अगर आप जो बहरी सरहद की बात करें तो उसमें फिर श्रीलंका और मालदीव आते हैं। तो इसको थोड़ा समझाने के लिए जो हम नक्शे पे चलते हैं, मैं आपको नक्शे से थोड़ा कोशिश करता हूँ कि समझा सकूँ कि ये सारे का सारा जो ये बॉर्डर है ये किस किस जगह पे है। अगर आप नक्शा ये आप देख रहे हैं कि अगर आप इंडिया के बॉर्डर को देखें तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो सिंध से स्टार्ट होता है और फिर आगे आप देखते हैं पंजाब से होते होते और फिर ये जो हिमालय के पहाड़ों तक सिलसिला चलता है, और वहाँ से फिर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो जम्मू कश्मीर है, मकबूजा जम्मू कश्मीर है और जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पे बॉर्डर, और वहाँ से फिर अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो हिमालय ही से जो चाइना के साथ इंडिया का बॉर्डर है उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। और जो चाइना और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, जो इंडिया और चाइना के दरमियान है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है अगर आप इसको देखें तो ये हिमालय से शुरू होते होते और ये आपको ये मुख्तलिफ़ सरहदों से गुज़रते और फिर ये आपको जो भूटान तक और अरुणाचल प्रदेश तक ये जो पूरे का पूरा एक आपको लंबी जो बॉर्डर नज़र आता है, ये सारा इसके साथ चाइना की सरहद मिलती है। और फिर इसमें दरमियान में अगर आप देखें तो नेपाल जो है उसकी सरहद मिलती है एक तरफ इंडिया के साथ और दूसरी तरफ चाइना के साथ, और फिर भूटान जो है उसकी सरहद मिलती है एक तरफ चाइना के साथ और एक तरफ इंडिया के साथ। और यहाँ पे एक आध जगह पे चाइना है, इंडिया है और नेपाल है, इन तीनों की सरहदें मिल रही होती हैं। और फिर इसी तरह भूटान पे भी आपको ये चीज़, भूटान के केस में भी ये चीज़ नज़र आती है। अगर पाकिस्तान के नक्शे को देखें तो ये इसमें आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के एक तरफ इंडियन, और फिर अपर साइड पे जब आप देखते हैं नॉर्थ में तो फिर आपको चाइना मिलता है, और फिर वो चाइना की जो सरहद है जैसे हमने पहले दिखाई वो इंडिया के साथ साथ चलती है, और पाकिस्तान की जो सरहद है वो इंडिया के साथ सिंध से शुरू होती है और पंजाब तक जाती है। तो ये आप पाकिस्तान के नक्शे से भी थोड़ा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो ममालिक हैं इनकी अहमियत है, पाकिस्तान की अपनी जगह अहमियत है। अगर आप पाकिस्तान को वक्ती तौर पे साइड पे करें तो जो अभी करंट कन्फ्लिक्ट है इसके अंदर नेपाल की, भूटान की और चाइना की और इंडिया की, ये जो चार ममालिक हैं इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो जो करंट कन्फ्लिक्ट है इसके अंदर जो पाकिस्तान और चाइना रिलेशन है इसकी इम्पॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, और इस पे हम आगे चल के बात करते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब हम देख लेते हैं कि जो इंडिया और इसके हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुक आते हैं उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। और सबसे अहम जो बॉर्डर की जो टेरिटरी की लड़ाई है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं जिन ममालिक के साथ साथ,
वो क्या क्या हैं। अगर हम सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का और इंडिया का जो सरहदी तनाज़ा है वो दुनिया में एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। कश्मीर पे पाकिस्तान जो शुरू से इस पे आवाज़ उठाता है और इंडिया के जो मुज़ालिम है वो भी सारी दुनिया के सामने है। जिस तरह से वो कश्मीर के अंदर ज़ुल्म व सितम का उसने बाज़ार गर्म किया हुआ है, और डेफ़िनेटली जो पाकिस्तान का वो यही मौक़िफ़ है कि जो मकबूजा कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और पाकिस्तान का एक एक शहरी वो उसके दिल की ये ख्वाहिश है और उसकी डिमांड है, और बतौर रियासत भी हमारी ये डिमांड है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और वो कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक उसको वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। तो ये जो पाकिस्तान और इंडिया का डिस्प्यूट है, इस पे जंगें भी हो चुकी हैं, और उसके बाद इस पे जो एक तनाव की सिचुएशन है वो रहती है। और इसके बाद अगर आप नेपाल की बात करें, नेपाल का जो बॉर्डर है इंडिया के साथ वो अटैच होता है इंडिया की जो रियासतें हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और बिहार है, इसके साथ जो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो कनेक्ट होता है। और नेपाल की और जो हिंदुस्तान के आपस के ताल्लुकात है वो इंतहाई मुस्तहकम है। वो वहाँ पर जो नेपाल के बहुत बड़ी तादाद में लोग वो हिंदुस्तान में रहते हैं, वहाँ पर जॉब्स करते हैं, उनकी मिलिट्री के अंदर नेपाल के लोगों का नेपाल के लोगों की तादाद मौजूद है। फिर जो इनके जो आपस के ताल्लुकात हैं और उसमें भी वो इंतहाई खुशगवार है। और इसमें जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उस पर भी नेपाल की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, जो डिफेंस पॉलिसी है, उस पर जो इंडिया है वो असरअंदाज होता है। क्योंकि नेपाल की सरहद चाइना के साथ भी अटैच होती है, तो उस लिहाज से भी जो इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात की अपनी जगह अहमियत मौजूद है। लेकिन नेपाल के साथ जो एक कन्फ्लिक्ट है वो सामने आया, और ये है कि इंडिया ने एक सड़क बनाई जो शॉर्टेस्ट वे देता था इंडिया को कैलाश तक का, जहाँ पे वो मजहबी रसूमात के लिए जाते हैं बड़ी तादाद में इंडियंस। तो वो रोड जो है वो काला पानी से भी गुजरा। अच्छा, काला पानी एक ट्राई जंक्शन है जहाँ पे जो इंडिया की और नेपाल की और जो चाइना इसकी सरहद मिलती है। अच्छा, ये यहाँ से जब सड़क गुज़रती है तो इस पे नेपाल को जो ऑब्जेक्शन होता है वो ये कहा जाता है जी कि इसमें जो हमारे इलाके से ये सड़क गुजारी की, जबकि इंडिया का ये मौक़िफ़ होता है कि जी ये हमारा इलाका है। तो इसके बाद जो नेपाल की जो पब्लिक है उसकी तरफ से रिएक्शन आता है, और फिर एक जो पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है गवर्नमेंट पे, और अल्टीमेटली इस पे जो नेपाल की गवर्नमेंट की तरफ से वो ऑफिशियल स्टांस सामने आता है। और इसमें जो नेपाल जो है वो अपना एक नक्शा जारी करता है जिसके अंदर लिम्पियाधरा, लिपोलेख और काला पानी, ये जो 3 जगह हैं, इनको नेपाल अपने जो सरकारी नक्शे के अंदर शो करता है। इससे फिर वो यकीनन इंडिया की तरफ से भी रिएक्शन आता है। और फिर इससे पहले जब नेपाल के अंदर जो कोरोना वायरस है इसको इंडियन वायरस कहा गया, और फिर उसके बाद जो इंडियन आर्मी चीफ़ की तरफ से नेपाल के बारे में स्टेटमेंट्स आई, तो उससे जो एक तनाव की सिचुएशन पैदा हुई। इस नक्शे का सामने आना ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसकी वजह से जो नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात हैं उसको जो दुनिया वो एक नए अंदाज से देखेगी। और फिर ख़ास तौर पे जो इस तनाजुर में जो चाइना और नेपाल के ताल्लुकात हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आप जिस खित्ते में रह रहे होते हैं और आप उस तरह से जब आपकी ताकत नहीं होती, तो जब 2 ताकतवर रियासतों के दरमियान में आप रहते हैं तो फिर एक तो आपको बैलेंस रखना पड़ता है डिप्लोमेसी में, और फिर दूसरा ये है कि जब आप ये देखते हैं कि अगर किसी जगह से खिंचातानी हो रही है तो फिर आप जो अदरवाइज़ पॉकेट होती है, पावर पॉकेट, आप उस तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो ये एक आपको इसको दुनिया एक नए अंदाज से देखेगी, और इसमें फ्यूचर में देखना होगा कि जो नेपाल है उसके इंडिया के साथ किस तरह के रिलेशन रहते हैं, और फिर बड़े इंपॉर्टेंट ये कि उसका चाइना उसके अंदर क्या रोल प्ले करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं भूटान की। भूटान पे इंडिया का अब बहुत ज़्यादा असर रसूख है। इवन के जो भूटान की जो फ़ौज है उसके अंदर इंडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है। इंडियन फ़ोर्स उनको ट्रेन करती है, और जो ये एक दूसरे के दिफा की ज़मानत भी देते हैं। और इसमें जो यकीनन इसको रिविज़िट किया गया चंद साल पहले, जिसके अंदर ये कहा गया कि जो हमारी जो भूटान की तरफ से कहा हमारी जो सॉवरेनिटी है इसको तस्लीम किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर हम इंडिपेंडेंट होंगे। और फिर जो असले की इंपोर्ट है उसकी इजाज़त मांगी गई, कुछ इसके अंदर तब्दीलियाँ की गई ताकि जो भूटान की इंडिपेंडेंस है वो शो रहे। लेकिन जो मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो भूटान और इंडिया के बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं, और ये
अगर आप ये कहें कि भूटान के दिफा का ज़िम्मा हिंदुस्तान के पास है तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं चाइना पे। चाइना का जो हिंदुस्तान के साथ जो बाउंड्री मिलती है वो मिलती है लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। ये वो जगह हैं। ये आपको थोड़ा नक्शे में भी इसको समझा देते हैं। अगर आप नक्शे पर गौर करें तो जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, जो सरहद है, वो लद्दाख और फिर आप उत्तराखंड, उससे पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड और फिर आगे ये नेपाल के साथ साथ चलते हुए और फिर ये जाके अटैच होती है सिक्किम पे और फिर भूटान के साथ जब इंडिया की सरहद मिलती है तो आगे फिर जो अरुणाचल प्रदेश है इंडिया की रियासत, उसके साथ ये जो बॉर्डर अटैच होता है हिंदुस्तान का। अच्छा, अब जो हिंदुस्तान और चाइना का बॉर्डर है, इसके अंदर आपको कंट्रोवर्सी भी मिलती है और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो भी मिलता है। इसकी कोई थोड़ी सी बैकग्राउंड ये है कि जो चाइना और जो बरतानिया, यानी जो बरतानिया के ज़ेरे कब्ज़ा जो हिंदुस्तान था, उसके दरमियान में एक बाउंड्री डिसाइड हुई और जब हिंदुस्तान अलग मुल्क बनता है तो उसी जो बाउंड्री है उसी को तस्लीम कर लिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो चाइना है वो मुख्तलिफ जगहों पर क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया है और इसी तरह हिंदुस्तान जो है वो भी चाइना के कब्ज़े के अंदर जो इलाके मौजूद हैं उसको क्लेम करता है। और इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो तो डेफिनेटली अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उसको बहुत देर बाद जाके तस्लीम किया जाता है और ये अपनी जगह एक वो मौजूद तो रहती है, लेकिन इसको जो फॉर्मली जो इस पर एग्रीमेंट होता है वो गालबन 90s में जाके होता है। तो ये, लेकिन उसके बावजूद ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे फोर्सेस मौजूद होती हैं और ये जो फोर्सेस हैं इनके दरमियान में कई दफ़ा स्टैंड ऑफ हुआ है और इससे पहले 1962 में जो चाइना और इंडिया की वो लड़ाई भी हो चुकी है और उसके बाद से वो लड़ाई रुकी और उसमें यकीनन उस वक्त हिंदुस्तान को ठीक ठाक मार भी पड़ी, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस के दरमियान में गोली नहीं चलती। जहाँ कहीं एक मुल्क की फ़ौज दूसरे मुल्क में जाती है तो वो उस पर लोकली जो कमांडर की सतह पे उसको रियलाइज़ करवा दिया जाता है, जी आप अपने इलाके में वापस चले जाएं। और यहाँ पे भी जो अभी भी जो स्टैंड अप हुआ है, जिसके अंदर हालात ख़राब हुए हैं, वो अगर उसकी बात करें तो वो थोड़ा ख़तरनाक है। अच्छा, जो तो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ की अगर बात करें तो मैं दोबारा आपको नक्शे पे लेके आता हूँ। एक तो ये अस्काई चिन जो चाइना का इलाका है, इसको इंडिया अपना इलाका समझता है। फिर लद्दाख जो है वो इंडिया के कब्ज़े में है, तो उस पर चाइना का और इंडिया का कन्फ्लिक्ट है। फिर जब आप नेपाल और इंडिया की बात करते हैं, जो कि ट्राई जंक्शन है जहाँ पे ये चाइना के साथ, तो वहाँ पे काला पानी के मुकाम पे जो वो टेरिटरी का डिस्प्यूट आता है। फिर आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे भी जो वो डिस्प्यूट है। और फिर सबसे अहम सिक्किम में जो वहाँ पे भी वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक तो जो अस्काई चिन है, ये इलाका है जो कि कब्ज़े में है चाइना के, लेकिन इस पर इंडिया वो अपना हक जमाता है। और इसी तरह सिक्किम का इलाका वो भी डिस्प्यूटेड है। और फिर जो आपको टेरिटरी है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके साथ जो आपको बहुत सारी जगहों पे इंडिया और चाइना के दरमियान में कन्फ्लिक्ट वो नज़र आता है कि उसमें कुछ एरिया वो अपनी तरफ समझते हैं और जो चाइना वो उसको अपना समझता है। और दोनों जो की फ़ौजें जब वो कुछ इंडिया के अगर एरिया में दाखिल होती हैं तो उस पर शोर मच जाता है, और जब चाइना में दाखिल होती है उस पर शोर मच जाता है। और इसमें फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है काला पानी, जिसका पहले हमने जिक्र किया, जो कि ट्राई जंक्शन है नेपाल, चाइना और जो हिंदुस्तान का। और उसमें जो मेन कन्फ्लिक्ट है वो नेपाल के साथ है, और उस पर यकीनन ये हमने पहले जिक्र किया कि उस पर एक नया नक्शा आ गया। अब हम अगर ये देखें कि अभी जो मामला पेश आया है, जो लड़ाई हुई है चाइना की बॉर्डर पे, वो क्यों हुई है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो बॉर्डर के साथ साथ इंडिया की तरफ से कंस्ट्रक्शन शुरू की गई, और इस पे इंडिया की तरफ से भी इल्ज़ाम लगाया गया कि कुछ एक्स्ट्रा
मूवमेंट और एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी वो चाइना की तरफ से हो रही है, और उसमें इससे पहले जो कंस्ट्रक्शन की जाती है रोड की वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस खित्ते के अंदर जो लद्दाख का एरिया, यहाँ पे इंडिया की एक एयर बेस है, और अगर यहाँ इस एरिया के अंदर कोई रोड की कंस्ट्रक्शन होती है तो डेफिनेटली जो उस बेस तक सामान पहुँचाना और फिर हैवी मशीनरी का और जो भारी असले का वो इस इलाके में पहुंचना और फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ फिक्स होना, इस पे डेफिनेटली अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो उस पर वो चाइना बात करेगा। तो इसी लिहाज से जो रूटीन की मूवमेंट के दौरान वो बड़ी तादाद में जो फोर्सेस हैं वो डिप्लॉय कर दी गई, और फिर उस पर जो हाथापाई और की ख़बरें मसूल हुई, और जो आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं और बहुत सारी चीज़ें जिसकी खबरें वो नहीं आई, वो सारे मामला अपनी जगह रहे। जो इस दफ़ा जो स्टैंड अप हुआ है वो आपको लद्दाख में गलवान वैली, पेंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग इन पॉइंट्स पे आपको मिलता है। फिर इसमें अगर आप देखें सिक्किम में जो निकोला वहाँ पे जो वो लड़ाई की खबरें मिली, और इसके साथ साथ जो आपको और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से इत्तलात मिलती रही कि जो इंडियन और चाइनीज़ फोर्सेस हैं उनके दरमियान में खींचातानी हुई। अच्छा, एक तो इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है अमेरिका का, और चाइना चूँकि एक अलग से एक ताकत है दुनिया के अंदर, तो वो जो दो ताकतों का आपस में मुकाबला है उसके अंदर इंडिया की बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। और यही वजह है कि जब कोई इंडिया की तरफ से बॉर्डर पे कोई मूवमेंट होती है तो चाइना उसको अकॉर्डिंगली डील करता है, और ये जो रिएक्शन है इसके पीछे भी बहुत सारे महरक़ात हैं। उसके अलावा आप देखें कि चाइना का जो इलाका तिब्बत है उसके अंदर जो बगावत है, हालांकि वहाँ पे चाइना उस इलाके के अंदर बगावत के उस तरह से असरात मौजूद नहीं है, लेकिन वो जो उसके जो महरक़ात हैं और उसके जो लीडर्स हैं वो इंडिया में मौजूद हैं, तो उस पर भी जो वो चाइना को अपनी सिक्योरिटी को अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है, क्योंकि तिब्बत जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है, उसकी अपनी एक जियो स्ट्रेटजी जो वो इम्पोर्टेंस है। फिर आप अगर इसको अदरवाइज़ देखें कि जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो कॉरिडोर है CPEC है उसकी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है, और अगर लद्दाख और उसके और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दौरान ख़ास तौर पर अगर लद्दाख के एरिया में इस तरह की कोई मूवमेंट होती है तो उसका आपको असर वो CPEC पे एक इस तरह से नज़र आता है कि चूँकि CPEC ने जब गुज़रना है ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान से, तो वहाँ पे जो इंडिया की तरफ से अगर कोई ऐसी अरेंजमेंट्स की जाती है कि उसको किसी जगह से डिस्टर्बेंस किया जाए तो उस पर डेफिनेटली जो रिएक्शन है वो अकॉर्डिंगली आएगा चाइना की तरफ से, बिकॉज जो चाइना का जो अपना प्रोजेक्ट है CPEC उसकी इंटरनेशनल वर्थ है, और वो उस पर जो दुनिया की ट्रेड है उसमें फ्यूचर में डिपेंड करना है कि इसी से जो चाइना को वो समंदर का रास्ता मिलता है। और यहाँ पे आप अगर एक और चीज़ देखें कि जो इंडिया है वो बड़ी कमज़ोर पोजीशन पे है चाइना के मुकाबले में। एक तो डेफिनेटली चाइना की अपनी एक इकोनॉमिक बर्थ है दुनिया के अंदर, और अगर दूसरी तरफ अगर आप फ़ौजी और दिफाई ताकत का कंपैरिजन करें तो उसमें भी वो डेफिनेटली चाइना की अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर आप हिंदुस्तान के नक्शे पर देखें और इसकी जो पोजीशन है इसको देखें तो इसके अंदर एक पॉइंट आता है जिसको चिकन नेक बोलते हैं। अच्छा, चिकन नेक क्या चीज़ है? चिकन नेक एक अगर आप इस पे मैं आपको नक्शे से समझाता हूँ, वहाँ से आपको समझ आएगी चिकन नेक असल में है क्या। ये नक्शा आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये जब आप ये सारे का सारा आप समझ लें कि ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान एक मुर्गी की तरह है इसका नक्शा, और ये जो ये सारा समझ लें ये एक मुर्गी का जिस्म है। और अगर आप इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं और ये देखते हैं कि ये जो हिंदुस्तान की 8 रियासतें हैं जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मुगलाया, त्रिपुरा और सिक्किम, ये जो हैं ये इंडिया से एक तरफ हैं। अच्छा, अब इन 8 रियासतों को जो बाकी इंडिया के साथ कनेक्ट करता है वो एक छोटा सा एरिया है जिसके साथ सिक्किम मौजूद है। अब अगर किसी तरह से चाइना सिक्किम के रास्ते ये जो मुर्गी की गर्दन है अगर इसको दबोच लेता है तो ये जो 8 रियासतें हैं इसका जो कनेक्शन है वो कट जाता है हिंदुस्तान के साथ। और ये 8 रियासतों में डेफिनेटली इसके अंदर इन रियासतों में अपनी जगह
वो मुख्तलिफ जो मामलात वो गड़बड़ हैं और वहाँ पे जो इंडिया के ख़िलाफ़ वो तहरीकें भी चलती हैं। और अगर इसमें अगर किसी किस्म की गड़बड़ की जाती है हिंदुस्तान की तरफ, तो चाइना जो है वो इस चिकन नेक को दबोच सकता है, जिससे ये रियासतें अलग कर सकती हैं और इंडिया को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। फिर यही आप देखते हैं कि इसी जो चिकन नेक के साथ भूटान मौजूद है। जब आप भूटान की बात करते हैं तो भूटान के अंदर इसीलिए जो भूटान है वो इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर भूटान इस अटैच होता है तो ये जो गर्दन है ये थोड़ी मोटी हो जाती है और जो एरिया है वो हिंदुस्तान को ज़्यादा मिल जाता है। तो ये ओवरऑल पोजीशन है जी कि जो बॉर्डर पे जो टेंशन हुई उसका सारा बैकग्राउंड क्या है। और ये टेंशन डेफिनेटली पहली दफ़ा नहीं हुई, पहले भी होती रहती, लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन ज़रा ज़्यादा टेंस है। बड़ी तादाद में फ़ौज को उतारा गया और फिर मार कुटाई की भी वो ख़बरें आई हैं और उस पर जो चाइना की तरफ से वो रिएक्शन वो बड़ा इम्पोर्टेंट आया है। और इस पर डेफिनेटली जो अब हिंदुस्तान है वो अब एक तो वो डेफिनेटली यूनाइटेड नेशन में भी नहीं जा सकता क्योंकि ये जो जब कश्मीर का और लद्दाख की जो स्टेटस है वो जब चेंज किया तो वो डेफिनेटली वो इंटरनेशनल लॉज़ की वायलेशन है। और फिर उस पर अगर अभी की आप लड़ाई की अगर बात करें तो उसमें डेफिनेटली बहुत सारे जो एरियाज़ हैं उस पर हिंदुस्तान का वो कब्ज़ा है, वो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं। तो ये यहाँ पे हिंदुस्तान को फंस गया है और इसीलिए ये हिंदुस्तान को ठीक ठाक मार पड़ी है। और वो उसको यकीनन जो हिंदुस्तान उस लेवल तक नहीं जा सकता चाइना के साथ कि जिस पे उसको मुश्किलात का सामना करना पड़े। और सबसे अहम जो बॉर्डर की पोजीशन ऐसी है कि अगर किसी जगह से भी हिंदुस्तान चाइना को आंखें दिखाता है तो वो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे इंडिया को मार पड़ सकती है। और ख़ास तौर पे अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होती है तो चिकन नेक पे अगर चाइना कब्ज़ा करता है और वो जो सप्लाई चेन है 8 रियासतों की वो डिस्कनेक्ट हो जाती है तो इंडिया को बहुत आसानी में कम से कम 2 टुकड़ों में तो तकसीम किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।